Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru, and Saint of the societies. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat। सत्संग ये गायत्री मंत्र, गायत्री वेदों की माता है और वास्तु वेदों का ज्ञान है। वास्तु में गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा मानी जाती है, क्योंकि गायत्री मंत्र से ही हमें 5 सेंसेस मिलती हैं। सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सेंस ऑफ अवेयरनेस, सेंस ऑफ इंटेलिजेंसी, सेंस ऑफ विल पावर, सेंस ऑफ रिमेम्बरेंस। एक्चुअली इट इज ए प्रेयर टू गॉड फॉर ब्रह्म ज्ञान। इससे हमें आध्यात्मिकता, जागरूकता, बुद्धि, इच्छा शक्ति, जिसको हम संकल्प शक्ति भी कहते हैं, और स्मृति, ये पांचों की पांचों चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ रसोई का स्थान घर में कहाँ होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से रसोई का स्थान आग्नेय कोण में ही होता है, क्योंकि वहाँ तकरीबन आग से ही काम होता है। तो जब हम घर बनवाते हैं तो कोशिश ये करनी है कि हम आग्नेय कोण में ही रसोई बनवाएं। हाँ, कई बार अगर हम बना बनाया घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, विला लेते हैं, तो उस अवस्था में अगर आग्नेय स्थान में रसोई नहीं बनी हुई तो कम से कम रसोई की इंटीरियर जो है वास्तु के हिसाब से हो। इंटीरियर का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गैस स्टोव आग्नेय कोण में, नल का उत्तर पूरब, इस तरह से हमें इस व्यवस्था को बनाना है कि कम से कम उसका इंटीरियर जो है, और साउथ वेस्ट में स्टोर, अनाज वगैरह, दालें वगैरह रखने का स्थान हम बना सकते हैं। तो यही देखना होता है कि अगर हमारी रसोई की व्यवस्था आग्नेय कोण में नहीं बन पा रही तो उसका इंटीरियर वो जरूर वास्तु कंपैटिबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। आज की चर्चा यहीं तक। एक और बात, आगे से एक वीक में एक वास्तु टिप मैं दिया करूँगा, हो सकता है हर वीरवार को। तो नेक्स्ट थर्सडे next new Vastu tip. Thanks to all who are watching my videos. Thanks.